नमस्कार, मैं दिलखुश जाज स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज़ चैनल पे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब देख रहे होंगे कि एक शख्स मेरे बगल में बैठे हुए हैं और इनसे हम आज एक साक्षात्कार करेंगे और आप सबके बीच इनसे जुड़ाएंगे। इनका नाम क्या है, क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं और इस बार वो किस पद के लिए उम्मीदवार हैं। क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है तो लिहाजा है कि हम अभी जो आपसे जिन लोगों से मिला रहे हैं और जहाँ जाते हैं तो पंचायत चुनाव के बारे में ही ज़्यादा हम आपसे बात करते हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो चैनल है पंचायत चुनाव पे कवरेज भी कर रहा है मुखिया जी कहीं, जिसके तहत आपको अलग अलग पंचायत से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी दिखा रहे हैं। वहाँ का जनता क्या कहते हैं, 5 साल के कार्यकाल में मुखिया जी का कार्यकाल क्या रहा, वो मुखिया जी के इन शो में हम कर रहे हैं। और उनके बाद जो है हम पहला चरण के बाद दूसरा चरण करते हैं। क्या जनता के राय लेने के बाद वहाँ के स्थानीय मुखिया के पास पहुँचते हैं, उनसे जानते हैं कि मुखिया जी आपने 5 साल में क्या क्या कार्य किया। जनता जो ये आरोप आप पे लगा रही है वो मुखिया जी के शो है। लेकिन उसके बाद जब बिहार में चुनाव चल रहा है, दूसरा फेज का मतदान भी समाप्त हुआ। आज उनकी मतगणना जारी है अलग अलग प्रखंड में, जहां पे आपको बता दें कि प्रखंड में मतगणना नहीं हो रहा है, जिला मुख्यालय में हो रहा है जिस भी प्रखंड में मतदान हुआ था। दूसरे फेज में जो है 34 जिला के 48 प्रखंड में मतदान हुआ था, जिसमें कि अररिया जिला के भरगमा प्रखंड क्षेत्र में भी शांतिपूर्वक मतदान हुआ। कुछ छूटपूट घटनाओं को छोड़ने के बाद शांतिपूर्वक मतदान अररिया के भरगमा में भी हुआ। उसके बाद आपको हम बता दें कि मतदान होने के बाद आज मतगणना की जा रही है अररिया जिला मुख्यालय में। वहाँ भी हम करीब हम पहुँच के क्या रिजल्ट आया वो भी रखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, हमने जो एग्जिट पोल दिया था आपको, एग्जिट पोल जो हम दिखाए थे आपको, वो एग्जिट पोल मेरा कितना सही होता है, कितने पंचायतों पे मोहर लगती है, वो भी आज शाम में हम आपसे जुड़ के बताने वाले। उससे पहले आपको बता दें कि मेरे बगल में जो एक शख्स है ये नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इस बार ये जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और समाज सेवी है और अपने प्रखंड क्षेत्र और अपने पंचायत अपने क्षेत्र में तरह तरह के विकास करते हैं। चाहे कोई भी आपदा हो, तो चाहे वो कोरोना काल हो या बाढ़ हो या आंधी तूफान हो, हर आपदा में, बिहार के हर आपदा में ये बढ़ चढ़ कर लोगों का मदद करते हैं। ये है हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के क्षेत्र संख्या 2 से जिला परिषद उम्मीदवार जो है जिला परिषद के रहमत अली जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले रहमत अली जी, आपका हमारे चैनल धराधर न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम आपको बता दें कि रहमत अली का जो प्रॉपर घर है, जन्मभूमि जो उनका है वो सोनापुर पंचायत के वार्ड संख्या 15 से है और अपने क्षेत्र में इस बार भी सोचे हैं कि हम जिला परिषद के उम्मीदवार बने और लोगों का भला करें हम जीतने के बाद। और आपको हम बता दें कि ये जाप के कोषा अध्यक्ष भी हैं और समाज में तरह तरह के कार्य करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे रहमत अली जी, आपने कई सालों से समाज सेवा में आप जुड़े हैं, आपने सामाजिक सेवा में अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, मैं सामाजिक कार्य में मात्र 6 वर्षों से सक्रिय हूँ। चलिए जी, मैं 6 वर्षों से मैं सामाजिक कार्य में सक्रिय हूँ और समाज के मुद्दों को लेकर मैं लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। जहाँ भी, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चमकी बुखार हो या कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी आई है, आफत आई है, विपत आई है, तो समाज के बीच जाकर हम उसको न्याय दिलाने का काम किए और उसकी मदद करने का काम। खास तौर पे आपने कोरोना काल में क्या किया? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में जो है ना सबसे बड़ी महामारी के रूप में उभरी थी, उसमें आपने समाज में क्या किया? देखिए, कोरोना काल एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा रहा, सारे लोग इस पे परेशान रहे, कन्फ्यूजन पर कन्फ्यूजन होती गई, लोग अपने आप को बेबस और मजबूर समझने लगे। उस परिस्थितियों में मैंने समाज को संभालने का काम किया, उनको सही दिशा में चलने के लिए आह्वान दिया, मैंने उनको सही दिशा में चलने का सल्यूशन का रास्ता मैंने बताया उनको। और मैं हमेशा कोरोना काल के गाइडलाइंस का पालन करने को उनको कहा और जिनको ज़रूरतमंदों को मैंने बहुत ज़रूरी मदद भी किया, जो मैं आपके मीडिया में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं सक्षम हो पाया वहाँ तक लोगों की सेवा मैंने किया। आप जो है जिला परिषद
पद के लिए ही उम्मीदवार क्यों चुने? क्योंकि अभी जो है पंचायत चुनाव चल रहा है, तो कुल 6 पद के लिए चुनाव हो रहा है, जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, पंचायत समिति, उसके बाद है जिला परिषद। क्या दिलचस्पी आपकी जिला परिषद में, इसे ही आपने क्यों चुना? देखिए, बिहार का मालिक सीएम है जी जिला का मालिक डीएम है। जी जी तो डीएम के बीच में बैठकर मैं पूरे जिला के लिए विकास योजना बना सकता हूँ, पूरे जिला के लिए मैं बेहतर से बेहतर विकास लाने का प्रयास कर सकता हूँ, इसीलिए मैं जिला परिषद का ही उम्मीदवार। आप ये चाहते हैं कि डीएम के साथ मेरी बैठक हो, डीएम के साथ मिले, जिला की जो समस्या है उनसे मैं रूबरू कराऊं, बिल्कुल ये चाहते हैं, ये आपकी मकसद है। इसलिए आपने बाकी जो 5 पद है उसके लिए आपने, देखिए, हर किसी का अपना अपना क्षमता होता है, लड़ने का सोच होता है। क्षेत्र संख्या 2 में 5 पंचायत है, भंगी, सोनापुर, पोजदाहा, बड़ेपारा और खैरा। इन 5 पंचायत के लिए हमारा सारा समीकरण फिट बैठ रहा था, मैंने इसीलिए इस पद पर चुना। चलिए, अच्छी बात है। हम आपको आगे के भविष्य के लिए शुभकामना भी देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे और हम आपको शुभकामना ये दे रहे हैं कि आप जैसे समाज सेवी, आप जैसे युवा प्रत्याशी जो इस क्षेत्र के लिए मैदान में कूदे इस बार पंचायत चुनाव में, आप जीत कर उभरे और अपने क्षेत्र का विकास करें। बिल्कुल विकास होगा, निश्चित रूप से विकास होगा। जब बेहतर लोग चुन कर आएंगे तो समाज में एक अच्छी वातावरण बनेगी। विकृति सोच वाले लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा, संस्कृति और सभ्यता को बढ़ा दिया जाएगा। संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं की जल्दी से इम्प्लीमेंट की जाएगी, जल्दी से उस योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा प्रभावशाली बने दूसरे क्षेत्रों में जाकर और बेहतर नाम कमा सके। इसके लिए मैं कार्य करूँ। अच्छा, आप भी उन प्रत्याशियों की तरह तो नहीं है भैया? कुछ प्रत्याशी को मैंने देखा हूँ, क्योंकि अलग अलग हम पंचायत में घूमते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं। तो हम अगर मुखिया प्रत्याशी, सरपंच हो या जिला परिषद हो, हम उनको खास तौर पे इस पंचायत चुनाव 2021 में कवरेज कर रहा हूँ। ज़्यादा अनुभव पंचायत चुनाव का मुझे नहीं है, लेकिन 2021 के अनुभव के तर्ज पे मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप भी उन प्रत्याशियों में तो नहीं है। देखते हैं हम गांव, मोहल्ले, टोले, वार्ड में जो प्रत्याशी जाते हैं वो उन घरों पे फोकस करते हैं उन घरों में फोकस जो अमीर परिवार के लोग हैं, जिनके पास वोट बैंक रहे या नहीं रहे, वो चाहते हैं कि अगर ये फलाना काका और फलाना चाचा के हम पहुंच गए, उनसे अगर हम बातचीत हो गई मेरी, और उनसे अगर हम 5 बातें कर लिए, आधा घंटा उनके पास समय दे दिए, तो ये टोला जो है ना, वार्ड संख्या 15 चाहे 14 चाहे 16, ये पंचायती का वोट मेरा कब्जा हो गया। कहीं आप भी तो इसमें नहीं है? आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 10-5 जो प्रमुख है टोला के, जिसे लोग अपने वार्डों का जो है ना बड़का समाज सेवी या महापुरुष कराते हैं कि ये टोला में अगर ये 5 लोग नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं होगा, तो आप भी उन 5 को पकड़ने में फोकस करते हैं कि आप हर गरीब के पास, हर लोग के पास जाकर वोट मांगते हैं? क्या करते हैं आप? क्या आप उनमें से है? क्या उनमें से नहीं है? लोकतंत्र में आपका विश्वास है? जी बिल्कुल विश्वास है। लोकतंत्र का मालिक कौन होता है? जनता होता है। जब लोकतंत्र का मालिक जनता होता है, जितनी वोट की कीमत अंबानी की है, जितनी वोट की कीमत प्रधानमंत्री की है, उतनी आम जनता की। जी जी। तो इस बातों से ये सवाल कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र को जो समझता है वो जनता के बीच जाएगा और जनता आपने सोचा ये ये सवाल बेहतर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, समाज में और पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव हो, आप किसी प्रत्याशी को ऐसे करते हुए देखे हैं जो मैंने बात अभी आपको बताया? देखिए, सब लोगों का अपना अपना सोच है। नहीं, आप किसी प्रत्याशी को देखे हैं ना सर? देखे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी काम जो भी व्यक्ति अपने कार्य को करता है, सबका अपना अपना एक तरीका है। अगर उसे लगता है कि मैं किसी एक जगह जाकर वोट पा लूँ, अगर मिल जाता है तो वो भी अपनी जगह पर ठीक है जी। और कोई जन में जाता है, उसको वोट नहीं मिलता है, वो भी अपनी जगह पे गलत है। तो ये सबके अपने अपने समीकरण है, अपने अपने हथकंडा है, अपने अपने विचार है, लेकिन मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। आपको ये गलत लग रहा है कि एक ही आदमी के पास जाके बैठना, अमीर लोग के पास जाके बैठना, गरीबों को छोड़ देना, उनके पास वोट? देखिए, बैठने की जरूरत क्यों पड़ेगी? सबसे बड़ी बात है, जनता के बीच जाकर बैठने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपने क्षेत्र में अगर काम किया तो आपको सम्मान मिलेगा। चुनाव तो आज है, तैयारियां तो 5 साल से हो रही है, तो आप काम करेंगे, आपको वोट मिलेगा। अच्छा,
हम एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहेंगे। आप समाज सेवी है और 6 साल से आप समाज में काम कर रहे हैं, हर सुख दुख में आप समाज के साथ देते हैं ना? देखिए, मैं ये विश्वास आपको नहीं दिला सकता हूँ कि मैं हर सुख दुख में साथ देता हूँ। जहाँ तक हमारी क्षमता है मैं उनके साथ खड़ा चलिए करते हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो मुखिया प्रत्याशी, जो सरपंच प्रत्याशी, जो पंचायत समिति प्रत्याशी, वार्ड सदस्य प्रत्याशी, पंच प्रत्याशी और जिला परिषद प्रत्याशी अभी जितने घरों में जाते हैं, रोजाना गांव घर के गलियाले में पहुंचते हैं, जनता से संवाद करते हैं, जनता से मिलते हैं और अभी जो है ना उनके पैरों पे गिर जाते हैं, लेकिन यही जीतने के बाद भैया 5 साल कहाँ गुम हो जाते हैं? देखिए, ये काउंसलिंग करना जनता का काम है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप चुनाव जिताते हैं तो आप पहले उसको पहचानते हैं, वो आपके ही बीच के लोग होते हैं। हाँ। अगर आपकी काउंसलिंग गड़बड़ होगी तो ये सब दिक्कतें आती रहेगी। अगर आप चयन बढ़िया से कीजिएगा, बेहतर चयन कीजिएगा तो दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये सब जनता के द्वारा पैदा किया हुआ समस्या है कि नेता जीतने के बाद जी, 5 ये साल ये में सवाल आते हैं। जनता से होनी चाहिए, ये सवाल जनता का जी, है। आपकी जो ये रिक्वेस्ट आग्रह हम जरूर मानेंगे। जब हम जनता मुखिया जी कहीं शोक लेकर किसी ये जनता का सवाल है तो जनता से और पूछेंगे। जनता से ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि जनता जैसी काउंसलिंग करेगा वैसे जनप्रतिनिधि आएंगे। अच्छा, आपका क्या मकसद है? अगर आप मान लीजिए क्षेत्र संख्या 2 नरपतगंज प्रखंड से अगर आप इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और भगवान और जो भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, अगर आपके उनके साथ किस्मत ठीक रही, आप यहाँ से अगर जीत गए तो जीतने के बाद ऐसा कौन सा 5 काम आप अपने 5 पंचायत में कीजिएगा, ये मेरे चैनल के माध्यम से, ब्रदर न्यूज के माध्यम से आज आप अपने मुंह से कहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जनप्रतिनिधि का जो काम होता है सामाजिक समरसता को बरकरार रखना, समाज में जरूरी विकास के लिए योजना लाना, समाज के लोगों को जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास जगाना, समाज को जोड़ना और समाज में एक संस्कृति का माहौल, सामाजिक धरोहर को बचाना और समाज को सबको साथ लेकर चलने की एक मुहिम चलाना और समाज में जितने भी वंचित लोग हैं और उनके लंबित मामले हैं उनका निपटारा समाज में बैठ के करवाने का काम मेरा प्रथम मुद्दा होगा। अब सवाल रहा विकास का, तो विकास तमाम लोग कर रहे हैं जी। अब विकास के साथ विनाश भी आ रहा है जी जी। तो इस विकृति सोच वालों को मैं शिकंजा उस पर कसी जाएगी और संस्कृति और सभ्यता पर जोर डालिएगा। ठीक है, अब विकास की बात कहे, ठीक बात है, लेकिन आपने 5 साल पहले पूर्व आपने क्या क्या काम किया? बिना कोई पद पे आप रहे हुए अपने क्षेत्र में विकास किया। जीतने के बाद आप कह रहे हैं कि ये काम हम अपने समाज में करेंगे, लेकिन समाज में सही मायने में अगर हम आपसे कहें, देश आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं हमारे देश के, लेकिन अभी भी आपके ही सोनापुर है, आपके ही जो भंगई पंचायत है, कुछ ऐसे सड़कें हैं ना जिन पे चलना आसान नहीं होता है। अभी जब हम आ रहे थे आपके बाजार से सोनापुर, जो ठीक आपके बगल में हाट है ना, वो हाट से जब हम गुजर रहे थे, जो हम बाइक से आए हैं अपने बाइक से, उन रास्तों पे बाइक चलना आसान बात नहीं है। उतर के मुझे बाइक को पार करना पड़ा, कीचड़ युक्त सड़क था। ये हाल क्यों है? क्या कभी आप अपने विधायक, सांसद या जो भी प्रतिनिधित्व हैं उनसे आपने सवाल मुद्दा उठाया, क्योंकि आपकी क्षेत्र की समस्या है? देखिए, हर जगह की समस्या है, ये यहाँ की समस्या नहीं है, हर जगह की समस्या है। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि सड़कें नहीं बनी, सड़कें बनी हैं। जो विकास हुआ है मैं उनको बोलूँगा, आपको बताऊंगा। भले ही मैं नहीं किया हूँ, हुआ है, हम नहीं कहते विकास हुआ है, बहुत आगे हम लोग गए हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ियाँ सबसे ज़्यादा क्या हुई है कि विकास की भ्रष्टाचार युक्त विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, 6 महीने में टूट गई, नाले बने हैं, बनते बनते टूट गई। तो विकास हुई है कागजों पर, धरातल पर आप टूटा फूटा विकास ही देख पाएंगे, क्योंकि विकास की रूपरेखा जो तैयार हुई हमारे यहाँ, ये ईमानदारी से नहीं की गई। तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार युक्त विकास हुआ है। और कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है? नहीं, भ्रष्टाचार युक्त है, मिला हुआ है, साथ मिला हुआ है, चरम पर नहीं है, चरम पर नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी सरकारी फंड हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो जब जनता के खाते में डायरेक्ट भेजते हैं,
उनमें भी भ्रष्टाचारी हो जाती है, हद होती है। देखिए, ये जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। जी। मैं आपको बता दूं कि ये जितनी समस्या इसमें जनप्रतिनिधियों ने पैदा किया है, उससे बहुत ज़्यादा कमियां जनता और खुद हम लोगों करती के है। बीच में है, क्योंकि अब सरकार ने अकाउंट में पैसा देने का प्रावधान किया है। अब तो उसके बावजूद आप निकाल के किसी बिचौलियों को, दलालों को देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जनता की गलती है। गलती मैं है। बिहार की जनता से भी अपील करूंगा कि इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने हक को समझें। हक है हमारा जो, उसको पाने के लिए आप संघर्ष भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, पहले फेज का मतदान समाप्त हो गया, वहाँ वोटों की गिनती भी हो गया 24 सितंबर को। दूसरा फेज जो था वो भी समाप्त हो गया 29 सितंबर को, वहाँ आज वोटों की गिनती हो रही है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, तीसरा जो चरण होने वाला है पंचायत चुनाव का, तीसरा फेज जो है वो 8 अक्टूबर को है, और चौथा जो फेज है वो 24 अक्टूबर को है, और पाँचवा जो फेज होगा वो जो है चौथा जो है वो 20 अक्टूबर को, और पाँचवा जो है वो 24 अक्टूबर को। इन महीने में, अक्टूबर महीने में जो 3 चरण पड़े हैं, खासतौर पे 8 अक्टूबर, उसके बाद 20 और उसके बाद 24, यही तीनों पड़े हैं। इन तीनों में जो इस महीने अक्टूबर महीने में खासतौर पे दशहरा भी है, तो इन 3 महीने में जो इन एक महीने में, माफ़ कीजिएगा, इन एक महीने में जो 3 चरण के वोटिंग होंगे, 8 तारीख को और 20 तारीख को और 24 तारीख को, उन जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कि क्षेत्र के कुछ जनता होते हैं जो सोचते हैं वोट देनी कौन बड़ी बात है, हम नहीं जाएंगे, अपने काम में व्यस्त है, क्या ज़रूरत है नेता को वोट देना, हमें नहीं कुछ करता है। उनसे आप क्या अपील करना चाहें कि मतदान केंद्र पे वो कैसे पहुँचे, वोट देना उनका अधिकार है। कुछ लोग हैं समाज के, लेकिन बहुत सारे लोग एक्टिव है, जाते हैं, मैंने देखा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बेमतलब लोग होते हैं, कहते हैं वोट देना क्या है, तो नेता कुछ करवे नहीं करता, हम जेबे नहीं करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि अक्टूबर में जो 3 चरण पड़ा है अक्टूबर महीने में, खासतौर पे 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर जो आपके क्षेत्र में मतदान होगा, और 24 अक्टूबर, उस तीनों चरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मतदाता से, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में वोटिंग है? देखिए, जनता जागरूक होती जा रही है, और इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि इसमें 6 लोग चुनाव लड़ते हैं, 6 उम्मीदवार लड़ते हैं। आपने कहा ज़्यादा होते हैं, लेकिन पहले फेज में जब हुआ था वो 65% हुआ था। जी, बहुत हुआ, 65%। दूसरे में जब हुआ वो गिर गया, वो 55 आ गया। आपको ये समझना होगा कि बिहार की युवा पीढ़ी ज़्यादातर बाहर रहते हैं जी, दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जाते पलायन हैं। के पलायन के कारण वोट प्रतिशत कम होगा। केरल का वोट प्रतिशत ज़्यादा है, पंजाब का ज़्यादा है, दिल्ली का ज़्यादा है, और सब जगहों का ज़्यादा है। बिहार में ये समस्या रहेगी, और ये समस्या बिल्कुल सच ये है, राजनीतिक क्योंकि जब दूसरे चरण का आपदा है। मतदान हुआ था उसमें ये देखा गया था पुरुषों के मुकाबले, जितिया का पर्व था, उसमें भी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं की वोट प्रतिशत ज़्यादा हो गई बिल्कुल थी। बिल्कुल, ये आपने सही आंकड़ा निकाला, बिल्कुल सही। चलिए, तो उन मतदाता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सब लोग घर से निकले और वोट करें, और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताएं। वोट देना आपका अधिकार है, वो अधिकार क्योंकि है, वो तो उसका 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, उसमें भी अगर आप नहीं कीजिएगा। उसका हनन नहीं होना चाहिए, वो सब लोगों को वोट करना चाहिए। आप देख रहे थे और सुन रहे थे, हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए जुड़े थे नरपतगंज क्षेत्र संख्या 2 से जो जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं, सोनापुर पंचायत से बिलोंग करते हैं, उनसे क्या बातचीत रहा हमारा, आप हमारे चैनल के माध्यम से सुना। हम आपसे फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप हमारे कैमरा पर्सन रुपेश के साथ मुझे यानी दिलखुश झा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया धराधर न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ अररिया जिला मुख्यालय से देखना ना भूलें, दूसरे चरण का जो वोटिंग हुआ 29 सितंबर को, उनकी मतगणना अब प्रारंभ हो चुकी है अररिया जिला मुख्यालय में। हम आपसे जल्द मिलेंगे अररिया जिला मुख्यालय से, और वहां से आपको चप्पे चप्पे की अररिया के भरगमा के 20 पंचायत से कौन मुखिया कहां से जीत रहा है, कौन सरपंच कहां से जीत रहा है, जल्द हम आपको लेके आ रहे हैं रिपोर्ट। तब तक आप देखते रहिए धराधर न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।